मेडिटेशन हमको क्यों चाहिए? सुख है, पीस ऑफ माइंड। नींद का कोई विकल्प है बताओ? आपको कहा जाए नींद ना लो, कुछ और ले लो। लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस। देवी ज्ञान स्वरूप है, देवी शक्ति स्वरूप है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ज्यादा पैसा ज्यादा सुविधा, ज्यादा सुविधा ज्यादा सुखी। भारत के ऋषियों ने हमें ध्यान सिखाया, हमारे गुरुओं ने हमें ध्यान सिखाया। नमस्कार, आजको यस विशेष एपिसोडमा म तपाईहरुको होस्ट मोहन कार्कीको तर्फदेखि र आज हामी मेडिटेसनको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती हुनुहुन्छ, जो एक प्रख्यात योगी र ध्यान गुरु। उनले दशौँकौँसम्म ध्यान र अध्यात्मको माध्यमबाट मानिसहरूलाई शान्ति र आत्मज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दै आउनुभएको छ। तीव्र र तनावपूर्ण जीवनशैलीमा आन्तरिक शान्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी स्वामीजीसँग गहिरो संवाद गर्नेछौँ। ध्यानले जीवनलाई कसरी सन्तुलित र स्थिर ल्याउँछ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र यो एपिसोड स्पेसली क्वेसन एन्सर नभएर एक किसिमको सत्सङ्ग टाइपको हुनेछ र यस कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नुभएको छ विजया सुवेदीजी र मेरो को होस्ट सुरेश भट्ट पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ र यसमा अरू अडियन्सहरू पनि पार्टिसिपेट हुनेछ र यो एक किसिमको टाउन हल टाइपको सत्सङ्ग कार्यक्रम रहेको छ, ताकि यो हाम्रो पहिलाको जस्तो रेगुलर एपिसोड नभएर यो अर्कै किसिमको एपिसोड छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले मन पराउनुहुनेछ र यो हिन्दी भर्जनमा छ र म कार्यक्रमतर्फ जान्छु र स्वामीलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। मेडिटेशन हमको क्यों चाहिए, है ना? ध्यान की क्या जरूरत है? दो तरह की विचारधारा है। हम सब जितने भी हैं, सभी इंसान मानव क्या चाहते हैं? इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, सुख खोज रहे हैं। तो जो सुख खोज रहे हैं वो सुख कहाँ है? सुख क्या है? सुख क्या है और कहाँ मिलेगा? तो पहले ये सुख है क्या, तो फिर ये भी मालूम हो जाएगा कि कहाँ मिलेगा। तो एक तरह की विचारधारा ये बनी है कि सुख मानी फिजिकल कंफर्ट्स, बॉडी कंफर्ट्स। आप नेपाल से यहाँ आए, किस लिए आए? सुख मिलेगा, दुख के लिए नहीं है ना, सुख के लिए आए। तो सुख कैसे मिलेगा? कि बॉडी कंफर्ट्स। तो बॉडी कंफर्ट्स कैसे मिलेगा? ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा पैसा ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा सुविधा ज़्यादा सुखी, है ना? हम किसी को कहते वो आदमी बहुत सुखी है, क्यों? सुविधा बहुत है, बड़ी कोठी है, बड़ी कार है, पैसा बहुत है, तो सुखी है ना? तो 100 में 99% लोगों का कंक्लूजन ये है, निर्णय ये है, निष्कर्ष ये है कि सुख मानी सुविधा और सुविधा के लिए पैसा, है ना? तो अब जहां पैसा हमें ज्यादा कमा सकते वहां हम जाते हैं कि ज्यादा पैसा है। तो ये निर्णय एक का नहीं है, 99%। अब सुविधा के लिए भी जितनी सुविधा होगा बॉडी को होगी, तो सुविधा के लिए तमाम विज्ञान और टेक्नोलॉजी आ गई। पहले लोग गर्मी सर्दी में सहते थे, आपके पास एयर कंडीशनिंग आ गई। पहले लोग पैदल चलते थे, अब 4 व्हीलर आ गए, फ्लाइट्स आ गई। तो पहले के अपेक्षा आज लोगों के पास सुविधा ज्यादा है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने सुविधा उपलब्ध कराई, है ना? एक विचारधारा सुख मानी सुविधा, सुविधा के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हर आदमी बिजी है। कभी कभी लोगों से कहो ध्यान के लिए आओ, तो वो कहते हैं हाँ, मरने की फुर्सत नहीं। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? पैसा। जहां तुम ध्यान सिखा रहे हो, लोग कहते नहीं आते हैं, और वहां तुम नोट बांटो, $100 दो सबको, तो देखो कितनी बड़ी क्राउड आ जाएगी। तो उनको पैसे की इंपॉर्टेंस मालूम है कि पैसे से सुविधा मिलेगी, सुविधा से सुख मिलता है। एक निर्णय यह है। लेकिन भारत के ऋषियों का, भारत के संतों का, भारत के मनीषियों का, गुरुओं का निर्णय इसके विपरीत रहा। उनका निर्णय यह था कि सुख मानी पीस ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। आज कोई भगवान हमारे सामने आ जाए और कहा दो में से एक चीज मांगो, अच्छी नींद या अच्छा बिस्तर, एक मांगना हो, सोचो क्या मांगेंगे? अच्छी नींद के लिए पैसा चाहिए, अच्छी नींद के लिए कोई स्थान का परिवर्तन चाहिए कि अमेरिका और नेपाल। बिस्तर तो पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन नींद पैसे से नहीं खरीदी जाती। बिस्तर तो इसलिए चाहिए कि और अच्छी नींद आ जाए,
लेकिन दुर्भाग्य से जब अच्छा बिस्तर आए तो नींद चली जाती। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे नेपाल के गरीब लोगों के पास नींद हमसे ज्यादा खराब है, हमारे पास ज्यादा अच्छी नींद है, उनसे हम ज्यादा अच्छी स्लीप ले रहे हैं? तो नींद में क्या है? मन शांत है। तो अब दो रास्ता है कि जो सुख है वो सुविधा में नहीं है, फिजिकल कंफर्ट्स में नहीं है, सुख है पीस ऑफ माइंड। हम जब कहते हैं मनुष्य, मनुष्य शब्द का अर्थ यही है कि मन की प्रधानता है हमारे लाइफ में, माइंड प्रिडोमिनेट कर रहा, बॉडी नहीं। जो जितने पशु हैं वो शरीर के स्तर पर जीते हैं, मनुष्य है वो मन के स्तर पर जीता है। तो मनुष्य मन के स्तर पर जीता है, इसलिए मन का शांत होना, मन का स्वस्थ होना जरूरी है सुखी होने के लिए। अब जैनियों में देखो 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर राजा थे, जो उन्हें राज्य में नहीं मिला, सिंहासन में नहीं मिला, महलों में ना मिला, वो अंतर्मुखी ध्यान में मिला। जितने भी जैन साधुओं की, जैन मुनियों की, जैन तीर्थकरों की फोटो देखोगे, प्रतिमाएं, उनकी स्टैचू देखोगे, सब ध्यान करते हुए। भगवान बुद्ध ध्यान कर महल में थे। अभी किसी ने बता रहे कि मेरे पास मैसेज डाला, लॉर्ड बुद्धा लेफ्ट द पैलेस इन सर्च ऑफ पीस, और दूसरी लाइन थी, वी आर बुद्धूस इन सर्च ऑफ पैलेस एट द कॉस्ट ऑफ पीस। भगवान बुद्ध ने महल छोड़ा शांति के लिए, हम शांति छोड़ रहे हैं महल के लिए। महल आ जाते शांति चली जाती, बिस्तर आ जाते हैं नींद चली जाती। तो सुख का संबंध फिजिकल कंफर्ट्स नहीं है, सुख का संबंध है स्टेट ऑफ माइंड, मन की शांति। अब मन शांत कैसे हो? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब मेरा मन बहुत स्ट्रेस है, रेस्टलेसनेस है। 100 में 90 बीमारियां जिन्हें हम बीमारी कहते हैं, बीपी बढ़ा। क्यों बढ़ रहा? रेस्टलेसनेस ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा है। रात सोते हैं, डीप स्लीप कम होती है, ड्रीम्स ज्यादा आते। रात को डीप स्लीप कम होती है, ड्रीम्स ज्यादा आते। फिर आंख खुल जाती है तो नींद नहीं आ रही, तो क्या है, अंदर से थॉट्स बहुत आ रहे हैं, वो माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही। और 2 दिन 4 दिन जहां 10 दिन ऐसा चला कि आपका नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, पैरालाइज हो जाए, ब्रेन हेमरेज, अनेक रोगों का कारण है जिन्हें हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीज। शरीर बीमार है लेकिन बीमारी का कारण ये मन है। किसी गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, उनको किसी को बीपी नहीं बढ़ते। क्यों? वो शरीर के स्तर पर जीते, वो मन के स्तर पर नहीं जीते। हम मन के स्तर पर जीते, इसलिए हमें बीपी। इसलिए हमारे लिए मन का शांत होना, स्वस्थ रहने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। मन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, मन बीमार हुआ तो शरीर बीमार होगा। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कहो, डॉक्टर साहब मुझे मन बहुत परेशान रहता है, स्ट्रेस रहता है, रेस्टलेसनेस रहती है, तो डॉक्टर के पास क्या है? डॉक्टर आपको कंपोज देगा, ट्रैंकुलाइजर्स देगा, है ना, जो माइल्ड पॉइजन है, कुछ देर के लिए 6 घंटे 8 घंटे आपको नींद में डाल देंगे। तो 2 उपाय हैं मन को शांत करने का, एक है मेडिसिन जो डॉक्टरों के पास है, और दूसरा है मेडिटेशन जो संतों के पास। मेडिसिन के साइड इफेक्ट होंगे, बॉडी एडिक्टिव होगी तो डोज बढ़ेगी। एक सज्जन अभी हमें मिले थे इंडिया में, वो अच्छे बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या, प्रोफेसर थे फिजिक्स के, पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे, फिर उनके दिमाग में एम्बिशंस आई कि हमें भी आइंस्टीन की तरह कोई बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहिए, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, ऐसी कोई बड़ी खोज करें। तो अमेरिका आ गए। अमेरिका एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर फिजिक्स के हो गए, लेकिन वो आइंस्टीन नहीं बन पाए। मन में ये कब आइंस्टीन बनेंगे, कब कोई बड़ा इन्वेंशन करें। इतनी रेस्टलेसनेस उनको आई कि रात को नींद नहीं ठीक से आती, परेशान हो गए। साइकियाट्रिस्ट के पास गए, उसने ट्रैंकुलाइजर पकड़ा दिया, धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ने लगी। बॉडी का एडिक्शन हुआ, एडिक्शन के साथ साथ उसकी डोज बढ़ने लगी। जब डोज बढ़ने लगी ट्रैंकुलाइजर की, तो उसके साइड इफेक्ट होने लगे, शरीर पर, बॉडी पर साइड इफेक्ट होने लगे। अब वो ट्रैंकुलाइजर नहीं छूट रहा, तो वो ट्रैंकुलाइजर छोड़ने के लिए नेचर क्योर सेंटर पे आते, जहां मेरी उनसे भेंट हुई। तो ये उसके मन को शांत करने के लिए मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट है। हमारी भूख है, भूख के लिए हमें भोजन चाहिए। अगर हेल्दी फूड नहीं मिलता तो अनहेल्दी हम खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही मन की शांति के लिए हमें कोई बेटर अल्टरनेट चाहिए, कोई हेल्दी अल्टरनेट चाहिए। तो हेल्दी अल्टरनेट क्या है? मेडिटेशन। अनहेल्दी अल्टरनेट क्या है? मेडिसिन, ड्रग्स। जो आज सारी दुनिया में ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा, क्यों? कि दे वांट पीस, एटलीस्ट सम टेम्परेरी पीस दे वांट। भारत के ऋषियों ने हमें ध्यान सिखाया, हमारे गुरुओं ने हमें ध्यान सिखाया। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ध्यान में क्या किया जाए, लोगों का प्रश्न होता है कि ध्यान में क्या किया जाए। अब
किया जाए तो हर क्रिया के साथ एफर्ट है। क्रिया करने का अर्थ है एफर्ट। हर क्रिया के साथ कुछ करोगे तो एफर्ट होगा। शरीर से एक अंगुली भी हिलाओ तो थकोगे या नहीं थकोगे? थकोगे, क्रिया हो गई, है ना। किसी एक थॉट को ज्यादा देर तक तुम सोचते हो तो वो मेंटल क्रिया हो गई, मेंटल एक्शन हो गया, मेंटल एक्टिविटीज हो गई, वहां भी थकोगे। आप जब किसी से बात करते हैं, किसी की बात ज्यादा सुनते हैं तो माइंड आपका एक्टिव है, तो आप कहते हैं अब मैं थक गया, बस चुप हो जाओ। तो ध्यान का अर्थ क्रिया नहीं है। क्रिया में आप थकेंगे, क्रिया में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो ध्यान क्या है? अक्रिया है। नॉट डूइंग एनीथिंग बट ड्रॉपिंग ऑल द डूइंग्स। कुछ करना नहीं है, शरीर से भी कुछ नहीं करना है और मन से भी कुछ नहीं करना है। टोटल ड्रॉपिंग ऑल एक्शन, फिजिकल लेवल एंड मेंटल लेवल। शरीर से कुछ नहीं करना, मन से भी कुछ नहीं करना। लेकिन एक शर्त इसके साथ और है कि सजगता में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, अटेंशन में रहना है। हमारी अक्रिया तो डीप स्लीप में भी होती है। डीप स्लीप में भी हम शरीर से भी कुछ नहीं करते हैं, मन में थॉट्स भी नहीं होते हैं। तो जो डीप स्लीप में आपको रिलैक्सेशन मिली वो और किसी में नहीं मिलती है। कोई आदमी को कहें कि हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे लेकिन नींद छोड़ दो, 10 करोड़ रुपए देने से कितने लोग हैं जो नींद छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना। तो नींद इतनी जरूरी है कि नींद के बिना कोई मन शांत नहीं होगा, सुखी नहीं। तो क्या ध्यान फिर नींद है? नींद में भी टोटल रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, टोटल रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। डीप स्लीप में भी यही होता। तो क्या ध्यान भी नींद है? ना। दोनों में अंतर क्या है कि ध्यान, नींद में हम टोटल अनकॉन्शियस होते हैं, अनअवेयर होते हैं, होश में नहीं होते, सजगता में नहीं होते हैं। आपके सामने से कितने लोग निकल जाते हैं, बात करते रहते, आपको पता ही नहीं लगता क्योंकि आप डीप स्लीप में हैं। लेकिन ध्यान है टोटल अटेंशन, पूरा सजगता, पूरा होश। मन जो है दो स्थिति में शांत होता है। मन को शांत होने के लिए दो स्थिति चाहिए। एक स्थिति में तो आप टोटल अनकॉन्शियस हो जाए, पूरी तरह से बेहोश हो जाए तो विचार रुक जाते। दूसरा उपाय यह है कि पूरी तरह होश में आ जाए तो विचार रुक जाते। कभी कभी हम ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स में क्या है? न तो पूरी तरह होश में है न बेहोशी में। डीप स्लीप में नहीं है, ड्रीम्स में है। तो ड्रीम्स में सजगता भी है और मूर्छा भी है, तो ड्रीम्स चलते हैं। अब ड्रीम से तुम्हें बाहर निकलना हो तो क्या करना है? जाग जाओ। जैसे तुमने जागे, विचार खत्म हो गए, स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूट गए, कुछ किया नहीं है, सिर्फ जागे, कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई क्रिया नहीं की, सिर्फ जागे और स्वप्न टूट गया। और फिर सोए तो फिर शुरू हो गया स्वप्न। तो जैसे स्वप्न से बाहर निकलने के लिए सिर्फ जागे, सिंपली जस्ट वेकअप, तो आप विचारों स्वप्न से बाहर आ गए। लेकिन जो स्वप्न चल रहा था सोते हुए, अब विचार चल रहे हैं। इन विचारों से बाहर कैसे निकले? जैसे स्वप्न से हम जाग गए तो स्वप्न खत्म हो गया, टूट गया। अब विचार चलने लगे, जागृत में विचार चल रहे हैं। इन विचारों से बाहर कैसे निकले? इसका क्या उपाय? अगेन वेकअप, अगेन वेकअप। नाउ वी आर नॉट वेकअप नाउ। अभी हम होश में नहीं है, जागे हुए नहीं है, हम बैठे हुए यहाँ। लेकिन कितने लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, उनसे पूछा आप सुन नहीं पा रहे, यार फिर से रिपीट करना। कहाँ थे? अंदर कुछ विचार थे जिसमें खोए हुए थे। एक मैकेनिकल माइंड चल रहा था, अनकॉन्शियस माइंड था वहां पे। मेंटली हम प्रेजेंट नहीं थे वहां पे। फिजिकली तो प्रेजेंस थे लेकिन मेंटल प्रेजेंस हमारी नहीं थी वहां पर। तो ये अगेन वेकअप, जैसे उस रात को सोए और वेकअप, ये ड्रीम से बाहर निकल गए, अगेन ये वेकअप, जागृत में भी, इन वेकिंग में अगेन वेकअप, तो ध्यान हो जाता। अभी मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर कौन कौन से विचार आ रहे हैं, जरा वॉच करो। आपसे कहें कि आपके अंदर से कितने थॉट्स आ रहे हैं, जरा वॉच करो। वॉचफुलनेस रहनी चाहिए। जब तक ये वॉचफुलनेस रहेगी थॉट नहीं होगा। जब तक ये वॉचफुलनेस है, अलर्टनेस है कि यू आर अवेयर ऑफ द थॉट्स वेदर दे आर कमिंग और नॉट कमिंग, तो आप देखेंगे साइलेंस बिटवीन टू थॉट। वन थॉट इज ऑलरेडी गॉन, नेक्स्ट थॉट कम, द साइलेंस बिटवीन टू थॉट, गैप बिटवीन टू थॉट। जितनी देर तक ये होश रहेगा, सजगता रहेगी, वॉचफुलनेस रहेगी, तो ध्यान का विचारों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगेन वेकअप। वेकअप मानी होश में आ जाओ, सजगता में आ जाओ। जितनी देर तक ये सजगता ठहरे रहेगी उतनी देर तक आप साइलेंस में रहेंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास से इस साइलेंस को बढ़ाना, गैप बिटवीन टू थॉट, और अवेयरनेस को
अपनी अटेंशन फोकस करनी। अटेंशन फोकस करने के लिए कुछ भी करने लगो। अब क्या पंखा चल रहा, पंखे की साउंड सुनने लगो। नहीं है, हम उधर माता जी के यहाँ बैठते हैं ध्यान में, तो जैसे गंगा किनारे में बैठते हैं, गंगा का नाद सुनते हैं, रिवर इज फ्लोइंग, तो लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रही, पत्थर बहुत हैं, तो उनसे एक साउंड पैदा होती है, तो आंख बंद करके उसकी साउंड को हमने सुनने लगे, गंगा के बहने से जो साउंड पैदा उसे सुनने लगे। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ गंगा तो नहीं बह रही है लेकिन ट्रैफिक बह रहा है, वो ट्रैफिक की आवाज हमारे कान में आती है, हमने ट्रैफिक की आवाज सुनने लगते, पूरी फोकस कर दिया उस ट्रैफिक की आवाज पे। या ब्रेथ, आती जाती ब्रेथ, श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, कॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस कि ब्रेथ इज कमिंग और गोइंग, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट, यू आर नॉट अवेयर। कब श्वास बाहर गई, कब अंदर आई, पता लगता नहीं लगता है ना। श्वास कब बाहर गई, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कब हो रहा है, पता लगता नहीं लगता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो कुछ नहीं है, बस अपनी पूरी अटेंशन फोकस कर दी ब्रेथ पे, श्वास बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर, बस इसी को देख रहे हैं। ये माला चल रही है, आती है जाती श्वास की। और बहुत बार आप ये भी देखेंगे क्लियर किधर से, लेफ्ट से या राइट से, जिधर से क्लियर हो अब उसी पे हमने अपना पूरी अटेंशन फोकस कर दी। श्वास बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई। देख जितनी देर तक ये आपकी अटेंशन फोकस रहेगी ब्रेथ पे, थॉट्स रुक गए। अब ये जो है निरंतर अभ्यास चाहिए, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी गुरु के कहने से, किसी के सिर पे हाथ रखने कुछ, इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। अधिक से जितना देर अभ्यास करोगे, और जब अभ्यास करो तो चारों ओर से मन हटा लो। ये नहीं सोचो कि हम यहाँ ये काम करना, वो काम करना। आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ये मान चुका मैं तो मर चुका, आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड, मैं मर चुका। मरे आदमी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो बस आधा घंटे के लिए अपने को ऑटो सजेशन दो, आई एम नो मोर, आई एम डेड नाउ। और पूरी तरह से जब आपने को डेड डिक्लेयर कर, तो बाहर से आपके सारे संबंध टूट गए, न कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और मन जो है बहिर्मुखी था वो अंतर्मुखी हो गया, और अंतर्मुखी मन हुआ तो ब्रेथ पे आप बात करने लगे, श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई। श्वास के साथ साथ कभी बहुत बार एक जगह श्वास पर नहीं मन रुकता है, तो हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ले जाते हैं। श्वास के साथ साथ पूरे चेहरे को देखने लगे, आंखों पे ध्यान ले आए, कानों पे ले आए, ओठों पे ले आए, दाया हाथ देखने लगे, अंदर ही अंदर महसूस, आंख बंद है लेकिन अंदर अंदर अपने दाएं के हाथ पे अटेंशन ले जाते, बाएं हाथ पे अपने अटेंशन ले जाते, अंगुलियों पे ले जाते हैं, छाती पर ले आते, पेट पर ले आते हैं, पैरों पे ले आते हैं। ऐसी अटेंशन अपनी शरीर के अलग अलग अंगों पे लेके जाते हैं। नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ देखा, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, तो इसमें आपकी अटेंशन, अब एक जगह आप अटेंशन फोकस करके भी ऊब जाते हैं कि बार बार सांस को ही देख रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देखने लगे, तो आप आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे आप ठीक से ध्यान कर पाते हैं, और उतनी देर तक आपकी अटेंशन फोकस रहती है। तो ये जो है ध्यान के लिए मुख्य बात, बड़ी बात है, वो प्रैक्टिस है, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। दुनिया में आज तक, नेपाल हो या इंडिया हो या अमेरिका हो, एक बच्चे को चलना सीखने के लिए स्लो प्रोसेस प्रैक्टिस ही है। ऐसा हमने कहीं देखा कि भारत में या नेपाल में 1 साल का बच्चा चलना सीखता है और अमेरिका में 1 महीने का चलने लगा, ऐसा तुमने यहाँ भी नहीं देखा, चाहे इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ बन गई हो। अब बच्चा खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, सपोर्ट के लिए उसे हम वॉकर दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो दौड़ने लगता है ना। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस जो बहुत मूविंग थी, वो स्टेडी होने लगती है, ठहरने लगती एक जगह, और हम उस अवस्था में जाते हैं जो दुख सुख से बाहर निकल जाते हैं। और मन, अगर आपका मन पर ऐसा कंट्रोल है, मन आपका शांत है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी आपसे पीछे है, क्योंकि वो भी रेस्टलेस होगा। सारी दौलत का एक मान चलो कि जो सेंटर ऑफ ब्लिस है वो है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। इसलिए भारत के ऋषियों ने राज छोड़ दिए लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा। बाहर की दौलत छूट गई लेकिन अंदर से दौलत उनको मिल गई, जो मन के शांति की दौलत थी, अपने चेतना में ठहरने की जो थी, वो उन्होंने पा लिया। इसलिए भारत के संतों ने जिन्होंने सब छोड़ दिया। अन्यथा हम राजा किसे कहते हैं? जिसके पास बड़ी किंगडम हो, बड़ा सिंहासन हो, बड़ा महल हो, ने क्या कहते हो? राजा कहते है ना। नेपाल में राजा ही तो था जिसके पास बड़ा राज्य था, बड़ी कोठी थी, बड़े साधन थे, सिंहासन था, पावर थी। लेकिन इंडिया में महाराजा महाराज किसे कहते हैं? जिसने सबको छोड़ दिया, ना उसके पास महल है, ना उसके पास कोई सिंहासन है, ना कोई दौलत है। बाबा जी, फकीर, संत, जिन्हें कुछ नहीं है,
लेकिन उनके पास संपदा है, ध्यान की संपदा उनके पास है, इनर वेल्थ उनके पास है। एक्सटर्नल वेल्थ नहीं है उनके पास, लेकिन इनर वेल्थ उनके पास है। हम ये नहीं कहते इस एक्सटर्नल वेल्थ से छोड़ के भागो, लेकिन साथ में अपना कनेक्शन बना लो इनर वेल्थ के लिए, कि उस वेल्थ से जो अल्टीमेटली लाइफ में एक फुलफिलमेंट आएगा, एक इनर फुलफिलमेंट आएगा लाइफ में, वो उससे आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। कोई भी देख लो, किसी के पास कितना ही हो, लेकिन स्टिल वो दे आर बेगर, दे नीड समथिंग मोर, समथिंग मोर, समथिंग मोर। चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितनी बड़ी कुर्सी हो जाए, बट समथिंग मोर, समथिंग मोर। ये एक चीज ऐसी है, स्पिरिचुअल वेल्थ, इनर वेल्थ, इसको कहते हैं अब कुछ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग माई इनर ब्लिस। तो ये कहां से आएगी, ये कैसे मिलेगी, इसका रास्ता क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। किसी को पूछना है और या ध्यान करें हम लोग, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जैसे ने कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाए, मृग को क्या लगता है? फ्रेग्रेंस बाहर है, फ्रेग्रेंस बाहर है, और दौड़ रहा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसे कोई गुरु मिल जाए, बता दे फ्रेग्रेंस बाहर नहीं है, दौड़ो मत, ठहर जाओ, और अंदर है, उसके अपने पास है। ऐसी जो गुरु हमें बताते हैं कि तुम बाहर सुख खोज रहे थे, बाहर सुविधा खोज रहे, बाहर नहीं है, कम बैक टू होम। ये आपका जो है, ये असली आपका घर है। यहाँ वो शांति मिलेगी, अपने अंदर मिलेगी, ध्यान में मिलेगी, बाहर खोज में नहीं मिलेगी, अंदर की खोज में मिलेगी। जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए, सिकंदर भटक गए, लेकिन भारत साधुओं ने जिन्होंने अपने अंदर खोजा वो पा गए। बुद्ध ने खोजा, पाया, महावीर ने खोजा, अपने अंदर पाया, कबीर ने पाया, नानक ने पाया, मीरा ने पाया। कहाँ? बाहर नहीं पाया, अपने अंदर पाया। बाहर से उनके पास कुछ नहीं था। पैसा कमाने के बहुत सारे विकल्प हैं, और चीजों के विकल्प है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं। देयर इज नो अल्टरनेट, दिस इज द ओनली पाथ, यू हैव टू गो इंट्रोवर्ट। आपको इंट्रोवर्ट होना है, अंतर्मुखी साधना करना, अंतर में उतरना। नींद का कोई विकल्प है बताओ? आपको कहा जाए नींद ना लो, कुछ और ले लो, कुछ विकल्प है? नींद की जगह बढ़िया खाना तुम्हें खिला दे, नींद की जगह बढ़िया संगीत तुम्हें सुना दे, नींद की जगह तुम्हें कोई ज्यादा परफ्यूम वगैरह लगा दे, कुछ है नींद का विकल्प? देयर इज नो अल्टरनेट। ऐसे ही ध्यान का देयर इज नो अल्टरनेट, दिस इज द ओनली वे, यू हैव टू गो इनसाइड, वहीं रेस्ट मिलेगी। अब नींद जो है मूर्छा में है, ये जरा जागृत में है, पूरी होश में है, पूरी सजगता में, डिफरेंट कोई नहीं। आप हलवाई की दुकान पे जाते ना, और वो आपको 4 स्वीट दिखाता है कि ये स्वीट है, ये स्वीट है, ये स्वीट है, फिर किसी एक स्वीट से वो कहता है आपको, आप ये चख के देखो, सैंपल के तौर पर, जरा ये देख, खा के देखो। और जब वो आपको कहता, हाँ ये ठीक है, दिस इज गुड, आई कैन बाई दिस, मुझे ये दे दो। तो योग निद्रा एक तरह से उनके लिए जिनको आज तक कोई ध्यान का स्वाद नहीं मिला है, तो थोड़ा योग निद्रा से एक स्वाद दे दो इनको। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट का थोड़ा स्वाद दे दो इनको, लेकिन वो ध्यान जो है एक परमानेंट, उसमें धीरे धीरे उतरो। योग निद्रा में यही होता है कि थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को अपने डाइवर्ट इधर उधर किया, और आपको एक रिलैक्सेशन मिल गई, थोड़ी देर के लिए मेंटल रिलैक्सेशन मिल गई। निद्रा इसलिए उसके साथ जोड़ दिया कि धीरे धीरे अनकॉन्शियस की तरफ उससे तुम चले जाओगे, कॉन्शियस में नहीं, अनकॉन्शियस में। जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को वो योग निद्रा सिखाते हैं कि नींद नहीं आती है, तो योग निद्रा से शुरू किया, फिर डीप स्लीप में चले जाएं वो। लेकिन ध्यान शुरू में उनको थोड़ी देर के लिए उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट किया, एक कॉन्शियस एफर्ट किया, लेकिन उसके बाद अनकॉन्शियस में वो चले गए योग निद्रा से। यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट से कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, सजगता में रहना है, सोना नहीं है, सजगता में रहना है। इसलिए योग निद्रा लेट के कराई जाती है, बैठ के नहीं कराई जाती, क्योंकि लेट के आदि तो उसकी तैयारी होगी स्लीप में जाने की, लेट गया जहां, अब उसको थोड़ा सा और धक्का मारो तो डीप स्लीप में चला जाए वो। लेकिन ध्यान कराए जाते बैठ के, अलर्टनेस, उसमें भी आपकी स्पाइन बिल्कुल एरेक्ट होनी चाहिए, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। तो ये सब शर्तें इसलिए है कि आपकी जो जागरूकता है, सजगता है, वो टिकी रहे, नींद में ना आए। और कभी कभी ध्यान में भी लोग सो रहे तो हम देख लेते हैं कि इस कितने लोगों को ध्यान हो रहा है, कितनों को नींद आ रही। जहां आपकी गर्दन ऐसी हुई हम समझ गए आ गई नींद। ध्यान के लिए गर्दन सीधी रहेगी, अगर गर्दन ऐसी होगी तो नींद आ रही। हाथ की पोजीशन भी, अगर हाथ आपके ऐसे हैं तो ध्यान हो रहा है, हाथ ऐसे हो गए तो नींद आ रही। तो हम समझ लेंगे कि हाथ ऐसे हुए तो अब उनका कंट्रोल नहीं है नींद के ऊपर। अगर अन्यथा ध्यान है तो आपको एक रोशनी सी महसूस होगी। ध्यान नहीं है, आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, तो अंदर से अंधेरा अंधेरा लगेगा। ध्यान हो रहा है तो आपको और अलर्टनेस आएगी, यू आर एंजॉयिंग,
नींद आ रही है तो यू आर नॉट एंजॉइंग, तुमको लगता है कि ऐसे बैठ के नहीं कर रहा, लेट के कर लो, तो लेट के थोड़ी देर 10 मिनट किया और नींद में आके चले गए जो चाह रहे थे मन। इसलिए ध्यान का आइडियल टाइम फिर खोजना पड़ता है। आइडियल टाइम है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपने भोजन किया, रात को गहरी नींद भी सो लिए और जाग गए तो फ्रेश हो गए। नाउ यू कैन, योर बॉडी एंड माइंड इज रेडी टू डू मेडिटेशन। अब आपने खाना खाया, आज हम किसी के यहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि खाना खा के ध्यान करेंगे। हमने कहा खाना खा के ध्यान नहीं होगा, खाना खा लिया तो बस गए। तो इसीलिए बिफोर टेकिंग एनीथिंग, उससे पहले ध्यान करो। स्नान करके लोग बात सुबह इसीलिए करते कि स्नान करने से आपको नींद को अवॉइड कर, एक बार प्रैक्टिस हो जाती फिर स्नान वगैरह जरूरी नहीं। अब मैं कौन सा स्नान करता सुबह, लेकिन ध्यान में बैठते रोज का अभ्यास हो गया। लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कि नींद को अवॉइड करना है, नींद ना आए तो स्नान करके। रात्रि को ज्यादा भोजन मत करो, ज्यादा हैवी भोजन किया है, मीठा मीठा खाया है, सुबह ध्यान में बैठोगे तो ध्यान नहीं ठीक से होगा, नींद आलस आएगा। इसीलिए देखो विपश्यना जो करने जाते हैं उनको नाइट फूड नहीं देते, डिनर नहीं देते विपश्यना में। वो डिनर इसलिए देते कि आपने लंच किया 12-1 बजे तो शाम तक वो लगभग आधे से ज्यादा डाइजेस्ट हो चुका है। अब थोड़ी हल्की भूख भी रहेगी और सुबह ध्यान में बैठोगे तो हल्की भूख जो आपको वो मदद करेगी जगाए रखने में, होश में लाने, वो हल्की भूख आपकी सहयोगी होगी। और आपने 10-11 बजे तक खूब खाया और कहो 4 बजे ध्यान करें, कौन सा ध्यान हो, आलस आएगा। भोजन जो है रात्रि को ना किया जाए, या किया जाए तो बहुत हल्का किया जाए, सोने से 2-3 घंटे पहले कर लिया जाए, बहुत हल्का सा। जितना आप डिनर लंच लेते हैं उसका 1/4 या हाफ डिनर लो, कम से कम लो, और वो भी ज्यादा हैवी मत लो। तली हुई चीजें लोगे, मीठा लोगे तो फिर आलस आएगा। ऐसी चीजें ना लो रात को, तो उससे आप धीरे धीरे अवॉइड कर देंगे उस नींद को और आपका ध्यान ठीक से हो सकेगा। ये उसकी एक प्री कंडीशंस हैं। कभी कभी लोग नींद आने लगती है तो जगाने के लिए कॉफी लेते, चाय ले, लेकिन वैसे कोई जरूरत थोड़ी होती है। हम तो पीते ही नहीं, ना चाय पीते ना कॉफी पीते, सुबह में पानी पीते, और सुबह पानी पी के आप ध्यान में बैठोगे सबसे आइडियल है। कॉफी और चाय तो ये तो फिर भी एक तरह के एडिक्शन हो गया। पानी से एडिक्शन नहीं होता है, कॉफी चाय का एडिक्शन होता है। तो धीरे धीरे आपकी आदत बन गई, उसके बिना आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। जिनकी आदत बन गई है वो कहते हैं इसके बिना नींद नहीं हटेगी, तो फिर ले लो। पूजा पाठ करने में और ध्यान करने में संबंध क्या है? पूजा पाठ है, ये प्रारंभिक अवस्था है। जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते हैं तो वाकर से सिखाते हैं, लेकिन वो बच्चा जब 20 साल 22 साल की बड़ी उम्र में आता, 2-3 साल के बाद है, तो उसको वाकर की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, घर में आप बच्चों को देखो खिलौने देते हैं तो क्या है, ये एप्पल है खिलौने में, ये क्या है कि ये बनाना है, लेकिन वो बनाना का खिलौना प्लास्टिक का, वो बनाना का जो इसका मैंगो प्लास्टिक का, उसे बच्चा खा तो नहीं सकता कि वो कहेगा बनाना से पेट भरता, तो बनाना प्लास्टिक का वो तो नहीं खा सकता, खेलने के लिए है। तो ये मूर्तियां तुम्हें खेलने के लिए है, ये पूजा पाठ खेलने के लिए है कि माइंड की खुद थोड़ी अटेंशन तुम्हारी डाइवर्ट हो, संसार से हटे और भगवान की तरफ। लेकिन वो तुम्हें लंबे दूर तक ही लेके नहीं जाएंगे। एक संसार से मन हटाने के लिए हमने खिलौने पकड़ा दिए, ये राम जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, ये देवी माता, ये खिलौने, असल में तो उनका कोई रूप नहीं है। राम शब्द का अर्थ क्या है, सर्वे रमन्ति इति रामा, जो ऑल परवेसिव अवेयरनेस है वो राम है, जो सब में ड्वेलिंग इन एवरीबॉडी, जो सब में समाया हुआ है वो राम है। और ये कोई दशरथ नंदन राम नहीं थे, राम के पहले भी राम थे। महाराज दशरथ ने भी जाप करते थे राम का, और उनके पिता भी नाम जाप करते थे राम का, उनके ग्रैंडफादर भी जाप करते थे राम का। तो वो राम ये नहीं थे दशरथ नंदन राम। ऑल परवेसिव जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। ऐसे विष्णु शब्द का या अर्थ भी यही है कि जो सर्वव्यापक है वो विष्णु है। कृष्ण शब्द का अर्थ यही, जो सबको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, वो कृष्ण है। माता देवी का क्या है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत, माता का नाम भी क्या है, माँ कौन है, कौन वो उसमें भी कॉन्शियस है। या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आत्मा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो वो देवी कौन है, जो हमारे अंदर चेतना है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारे अंदर शक्ति है, वो देवी का रूप है।
और हम में नहीं है, सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु, यानी सभी प्राणियों में, खाली मनुष्य नहीं, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर जो चेतना शक्ति है वो देवी है। तो अब देवी, अब हम मंदिर में जाएं और मूर्ति ना हो तो प्रणाम किसको करेंगे? पशुपतिनाथ मंदिर में जाते, क्या है? मूर्ति है। अगर वो मूर्ति ना हो तो आप प्रणाम किसको करेंगे? दर्शन इसलिए ये हमने बाहर के रूप में मन को लाने, संसार से हटाने के लिए मंदिर में हमने मूर्तियां रख दी, लेकिन असल जो मूर्ति है वो ये है। वो प्रारंभिक अवस्था में आपको सहयोगी होगी, इनिशियल स्टेज में इट इज ए हेल्पफुल, लेकिन अल्टीमेट नहीं है ये। अब हम भी बचपन में अपने जब थे तो हम ये, और कोई समझ नहीं थी, तो रोज जो है शिव चालीसा पढ़ना, देवी दुर्गा चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रोज पढ़ते थे। अब वही, लेकिन वो संस्कार धीरे धीरे हमें यहाँ लेके आए, उनसे एक संस्कार मिले हमें, मंदिर से, मूर्ति से, पूजा से हमें संस्कार मिले जो यहाँ तक। लेकिन यही अल्टीमेट पकड़ के मूर्ति मंदिर को रह जाओगे तो बात नहीं बनेगी। यू हैव टू गो अहेड, आगे बढ़ो फिर। तो प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अल्टीमेट। इसलिए जितने ऋषि मुनि आप देखो, अब मूर्ति पूजा तो हमारे उपनिषदों में नहीं है, मूर्ति पूजा तो गीता में नहीं है, वैदिक काल में लोग मूर्तियां नहीं होती, ये तो पौराणिक काल आया, संतों ने विचार किया कि भाई हमें मंदिर बनाने हैं। पहले तो मंदिर ही नहीं बनाते, जब देखा मंदिर बनाने हैं तो मूर्ति चाहिए। अब मंदिर होंगे, मूर्ति होगी तो लोग आएंगे और दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक है। और फिर दुनिया के सभी लोगों ने, सारी दुनिया की आप देखो कि लोगों ने मूर्ति पूजा को कोई इमेज रखी, कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई इमेज चाहिए। मुसलमान भले इनकार करें मूर्ति पूजा, लेकिन वो भी उन्होंने मूर्ति खोज ली कि काबा की तरफ मुंह करके, सारा दुनिया के मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके, पूरब वाले जो है पश्चिम की तरफ मुंह कर रहे हैं, पश्चिम वाले पूरब की तरफ मुंह कर रहे हैं, क्योंकि काबा वहां है। और वहां जाके जो हज करने जाते हैं उस पत्थर को किस करते, उसका दर्शन करते। अब वो मूर्ति हो गई कि नहीं हो गई, है ना। ऐसे ही सिखों का देखो, वो गुरु ग्रंथ साहब को रात को सुलाते हैं, सुबह जगाते, पुस्तक क्या सोएगी क्या जागेगी, लेकिन सुलाते हैं, शयन कराते हैं, सुबह जगाते हैं, चौथ ढलाते हैं, भोग लगाते हैं, वही कुछ करते हैं जो मंदिर में मूर्तियों के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरू में प्रारंभिक अवस्था में कोई इमेज चाहिए, कोई फॉर्म चाहिए, तो लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अवस्था आगे बढ़नी चाहिए। बच्चे को वाकर चाहिए, लेकिन बड़े को वाकर नहीं चाहिए। बच्चे को ए फॉर एप्पल चाहिए, बी फॉर बैट चाहिए, सी फॉर कैट चाहिए, लेकिन आगे जाके उसको कहने की जरूरत नहीं है कि वो एप्पल और बैट कैट से जो है एबीसी पढ़े। तो प्रारंभिक अवस्था में चाहिए वो। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये उदारता है हिंदू धर्म में कि हर आदमी को अलग अलग देवी देवता हमने दे दिए। किसी को माँ के प्रति आकर्षण है कि माँ की कंपैशन, माँ का लव, माँ का प्यार हमें बहुत प्रभावित करता, तो हमने माँ रूप में ले लिया, उस शक्ति को माँ के रूप में ले लिया। किसी को कृष्ण का आकर्षण लग रहा है तो किसी ने कृष्ण को ले लिया। कोई जरा ज्यादा शरीर से मजबूत है, हृष्ट पुष्ट है और ज्यादा तगड़ा होना चाहता, पहलवानी करता, तो हनुमान जी को पकड़ लिया। किसी को बहुत ज्ञान की तरफ रुचि है तो सरस्वती रूप में ले लिया, किसी ने लक्ष्मी के रूप में ले लिया। तो अलग अलग जिसकी जैसी इंटरेस्ट था, जिसको जैसी रुचि थी, अलग अलग देवी देवता हो गए। लेकिन वो देवी देवता कोई अलग नहीं है। गंगा के किनारे जाओ, घाट बहुत है, घाट का नाम अलग अलग, ये घाट ये है, ये घाट वो है, वो अलग अलग नाम के घाट है, लेकिन हर घाट पे गंगा तो एक ही है ना। घाट बदलने से गंगा थोड़ी बदल जाती है। किसी घाट पे जाके पानी पी लो, किसी घाट पे जाके स्नान कर लो, बात हो गई। ऐसे ही घाट छोड़ के गंगा में उतर जाओ। घाट तो हमने नाम रूप का घाट लिया, लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। जब हम परमात्मा को क्या कहते हैं, भगवान को हम क्या कहते हैं, ऑल परवेश, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक कहते हैं ना। क्या जो भगवान हम पूजते हैं, जो भगवान नेपाल में, वो यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, तो यानी वो सर्वव्यापक है। तो जब कोई चीज सर्वव्यापक होती है तो उसका फॉर्म हो सकता, उसका फॉर्म नहीं होगा। अगर फॉर्म है तो सर्वव्यापक नहीं होगा। हमारा आपका एक फॉर्म है, तो एक समय और स्थिति में हम यहाँ हैं, दूसरी जगह नहीं है। तो परमात्मा का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, निराकार है, इसलिए वो ऑल परवेशिव है। लेकिन सुविधा के लिए हमने ये बना लिए है, फॉर्म बना लिए है, नाम रूप बना लिए सुविधा के लिए, कि उसके बिना ध्यान नहीं हो पाएगा ठीक से, तो ध्यान के लिए करना है। लेकिन वो सब जगह है, हर जगह है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। आप यहाँ बैठ के भी आप चेतना के स्तर पे आप नेपाल पहुंच जाते हैं, मन के स्तर पे नेपाल पहुंच जाती है। और बहुत बार ये होता है कि आप यहाँ से नेपाल के लोगों को कोई मैसेज दे सकती है, यहाँ बैठ के भी नेपाल के लोगों को मैसेज कन्वे कर सकते हैं। टेलीपैथी क्या होती है? यही होती है कि टेलीपैथी से आप
है यहाँ शरीर से, लेकिन दूसरी जगह को आप मैसेज दे रहे हैं माइंड से, माइंड के तौर पे आप। इसके ऊपर रसिया ने बहुत खोज की है, काम की है, और रसिया तो अब यहाँ तक जा रही है, वो कहते हैं जो स्पेस में लोग जाते हैं तो यंत्र से तो संबंध टूट जाते हैं, लेकिन आप मन के स्तर से वहां पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उन्होंने प्रयोग करके देखे कि मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर एक गार्डन में कोई आदमी बेंच पे बैठा हुआ है और उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप सो जाओ, तो आदमी जो को जब इंस्ट्रक्शन कोई दे रहा सो जाओ, तो वो लेटे लेटे बैठा था, बैठे बैठे लेट जाता, उसी बेंच पे लेट जाता। थोड़ी देर में उसे कहा कि अब इसे जगा दो, तो वो 200 किलोमीटर दूर जो आदमी बैठे उसको इंस्ट्रक्शन देता है जाग जाओ, उठ के बैठ जाता। फिर उससे लोगों ने जाके इंटरव्यू किया, आप क्यों लेट गए थे, क्यों बैठ गए? तो उसने कहा मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से आवाज आ रही कि मैं लेट जाऊं, मैं थका हुआ महसूस कर रहा, मैं लेट जाऊं। 10-15 मिनट आधा लेटने के बाद फिर मेरे अंदर ही से आवाज आती है कि मैं खड़े हो जाऊं, मैं बैठ जाऊं। अब कोई दूसरा आदमी कंट्रोल कर रहा उसको कहीं से। कभी आप किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में आपने सोचा था कि आज मैं उसको फोन करेंगे, उधर से फोन कॉल आ जाता, तो ये क्या था कि एक इंटेंसिव थॉट आपने यहाँ बनाया और वो इंटेंसिव थॉट वहां पहुंच गया, टेलीपैथी। तो इसी तरीके से संत एक जगह बैठ के बहुत जगहों का उनको अनुभव हो जाता था, ज्ञान हो जाता, क्योंकि वो उस अवस्था में है, संसार में रहते हुए संसार से अलग है, उनका माइंड बिल्कुल क्लीन है, जैसे कोरा कागज हो, उस पर कुछ लिखावट सारी हटा दी उन्होंने। क्वाइट माइंड कॉस्मिक माइंड बन जाता। छोटी सी झील है, लेकिन झील बहुत छोटी है, लेकिन पूरा आकाश उसमें दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं। क्यों? अगर पानी उसका अशांत है तो नहीं दिखेगा। जब बिल्कुल क्वाइट है लेक, वह पानी बिल्कुल शांत है, कोई रिपल्स नहीं, कोई वेव्स नहीं है, तो आप देखेंगे पूरा आकाश उसमें दिख रहा। लेकिन वो पानी अगर डिस्टर्ब हो तो नहीं दिखेगा। ऐसी जब हमारा माइंड क्वाइट माइंड होता है तो कॉस्मिक माइंड बन जाता है। आत्मसमर्पण अच्छा है, क्वेश्चनिंग अच्छा है, क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन किया जाए समथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, देन यू कैन आस्क। आप जो है कहीं जा रहे हैं और रास्ता आपको ठीक से समझ नहीं तो आप पूछ लेते हैं। अब तो आपके पास तो यहाँ पे जीपीएस सिस्टम है, लेकिन जब पहले नहीं था और आज निकल पड़े हैं तो कहीं ना रास्ता भूल रहे पूछ लेते थे कि भाई वहां के लिए कैसा रास्ता है। तो जस्ट टू रीच समवेयर टू फाइंड आउट द प्रॉपर वे। लेकिन कोई क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन करे, कोई माता जो है रेलवे स्टेशन पे खड़ी और काउंटर पे जाके उसे टिकट जो इशू करता उससे पूछता है ये कौन सी गाड़ी आई है, उसने कहा ये गाड़ी आई, ये कहाँ जाएगी, कि वो वहां जाएगी। इसके बाद कौन सी गाड़ी आएगी, कि ये आएगी। उसके बाद 2 घंटे बाद और कौन सी गाड़ी आएगी, तो उसने कहा इसके बाद ये गाड़ी आएगी। तो उसने पूछा भाई माँ तू इतने पूछ रही है कि कौन गाड़ी आएगी, इसके बाद कौन, कहाँ जाना तुझे, कहाँ है, कहाँ जाना ये बता पहले। उसने कहा मुझे जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है इसलिए तुमसे बातें कर रहे। तो प्रश्न के लिए प्रश्न करें तो टाइम किलिंग द टाइम। लेकिन अगर हाँ कुछ जानने के लिए, ज्ञान के लिए प्रश्न किया देन इट इज एक्सेप्टेड, इट शुड बी वेलकम। और जब हम कहीं चलते हैं तो प्रश्न आता तो स्वाभाविक, चलते तो कहीं है नहीं, सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न करते। पूरा मैप हम सीखना चाहते हैं कि अमेरिका जाएंगे और उस शहर में कैसे जाएंगे, उस शहर में कैसे जाएंगे, उस शहर में कैसे जाएंगे। दुनिया का जो है लोगों से तुम प्रश्न कर रहे हो कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास अमेरिका का वीसा तक तो है नहीं अभी। कुछ लाभ होगा? कल तुम किसी को बता दोगे, हमें मालूम है उसका रोड मैप कि वाशिंगटन डीसी का ये है, न्यूयॉर्क जाने का ये रोड मैप है। रोड मैप तुम्हारे पास किताबों में तुमने पढ़ ली है, लेकिन पहुंचे तो कहीं हो नहीं, गए तो कहीं हो ही नहीं। तो उससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तुम चलो और फिर प्रश्न आए तो बात समझ में आ। जब आप चलते हो, चलने में कहीं तकलीफ आती है, क्या देखा आप क्रॉस रोड है, दिस रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, तो पूछना का ढंग होता। अब हम कहीं चले ही नहीं, घर से तो बाहर निकले नहीं, चलोगे और फिर प्रश्न स्वाभाविक आएंगे तो कोई बात नहीं। कभी तो प्रश्न जल्दी, उतने प्रश्न आते भी नहीं है, उतने प्रश्न नहीं आते हैं जितने आने आम लोग पूछते हैं। और उनको प्रश्न नहीं होते, आते हैं जो चलना शुरू कर देते। मुख्य बात है कि चलना शुरू कर दो, शुरू करो कि चलना है, जो भी है जितना भी सीखा उतना करना शुरू कर दो। तुम अमेरिका आ गए पैसा कमाने के लिए, ये सोचा था कि कौन क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, गांव के लोग क्या बोलेंगे, तुमने सबको इग्नोर करके आ गए यहाँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें मालूम थी, पैसा कमाने की इंपॉर्टेंस मालूम थी, इसलिए तुमने सबको इग्नोर किया और आ गए। तो जिस दिन तुम्हें इंपॉर्टेंस मालूम हो कि मेडिटेशन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, उस दिन कौन क्या बोल रहा यू विल नॉट माइंड, यू इग्नोर करोगे, लेट देम टॉक। दूसरे से सीख रहा है, दूसरे लोग जो बोलता है वो फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के टाइम पे डिफरेंट डायरेक्शन में बोलते, मैं बोला तो डिफरेंट डायरेक्शन इन दैट सेंस we are listening to different gurus, different people who are more looks like they are doing good meditation and all, right? But
it's hard for us to take the right path. It is not coming. It is somebody is saying you go into yoga, pranayam, dhyan together. Somebody is saying no, nothing is needed. You just do dhyan. Somebody will say dhyan also you sleep into. There are different versions. Navigating is tough. आप सोने के लिए कोई पाथ चुना था कि नींद हमें सोना है? कौन सी मेरे मम्मी ने कहा था ऐसे सो जाओ, पापा ने कहा था ऐसे सो जाओ, पड़ोसियों ने कहा था ऐसे सो जाओ। देयर इज नो मेनी वेज, ओनली वन वे, यू जस्ट लाई डाउन एंड स्लीप विल कम। तो इसी तरीके से ध्यान के लिए आप सारे पाथों के चक्कर में पड़ते, पाथ वगैरह हम खोजते तब जब हमें नहीं चलना है, तब कहेंगे ये सही है या वो सही है, ये गलत है। कोई गलत नहीं, तो शुरू कर दो, अपने आप तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। मैंने शिव जी कहा कि पहले श्लोक में पढ़ा था कर्मयोग से कुछ नहीं होगा, किंतु ज्ञान योग से तत्वों की प्राप्ति होगी। कैसे जान जाए और कैसे वो दोनों एक ही बात तो कर रहा होगा। आप जब वो शरीर से बीमार हों तो आपकी एफिशिएंसी बेटर होती है, एफिशिएंसी कम होती है। जब बीमार हैं कम हो जाती है। तो जैसे शरीर से हमें बुखार हो गए, आप ज्यादा श्रम नहीं कर पाओगे, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे, ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मानसिक हेल्थ आपकी, मेंटली आप बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपकी मेंटल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी ना। तो हम शरीर से स्वस्थ हैं और मन से भी बहुत शांत हैं, अलर्ट हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी। एक बात, काम अच्छा करोगे, डिसीजन आपके बेटर होंगे, रिलेशन आपके बेटर होंगे। अगर आप मन से परेशान हैं तो सबसे गुस्सा में बोलेंगे, झुंझला के बोलेंगे, पत्नी से लड़ोगे, बच्चों से लड़ोगे, दोस्तों के साथ लड़ाई, क्योंकि यू आर मेंटली वेरी रेस्टलेस। तो जितना हम शांत होते हैं उतने हमारी फिजिकल मेंटल हमारी एफिशिएंसी बेटर होती है, हमारे रिलेशन बेटर होते हैं, हमारी डिसीजन बेटर होते हैं। तो कर्म करने के लिए स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर तो चाहिए, है ना। प्रायोरिटी तो स्वस्थ शरीर हो। अगर तुम पागल आदमी से कहो काम करो, पागल आदमी क्या काम करेगा? वो बहुत नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर पागल आदमी जो है वो किसी भी काम को गलत ही करेगा। अब पागल के हाथ में पावर दे दो, बटन दबाएगा न्यूक्लियर का, कि न्यूक्लियर आर्म्स जो है दुनिया को तबाह कर दें। उत्तर कोरिया का एक पागल जैसे कर रहा। किसी हिटलर ने क्या किया? ये लोग मेंटली जो है सिक थे, मन से बीमार लोग थे, ये जिनके हाथ में पावर आ गई, दुनिया को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो उसी तरीके से आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और उसके लिए मेडिटेशन के अलावा देयर इज नो अल्टरनेटिव, पहली बात। दूसरी बात, जब आप भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो जंगल में रहे, ध्यान में बैठे, और जब एनलाइटनमेंट आ गया तो वो जंगल में नहीं रहे, कहाँ आ गए? हमारे बीच में आ गए। और बुद्ध ने अपने समय में 80,000 किलोमीटर की यात्रा की, 80,000, कि अब हमने जो पाया उसकी शेयरिंग दूसरों के साथ करें, उसे दूसरों को हम बांटें। तो स्वाभाविक है, जैसे आपका ध्यान में जाएंगे, मन आपका शांत होगा, लव और कंपैशन उसकी फ्रेग्रेंस होगी। जैसे फूल खिलता हो, फ्रेग्रेंस आ जाती, ऐसी जब मन शांत होता, शांत मन की फ्रेग्रेंस क्या है? लव एंड कंपैशन। अब जो लव एंड कंपैशन है तो यू वांट टू शेयर विद अदर पीपल आल्सो। फिर उसमें ये नहीं कि हम अपने बेटे को, अपनी पत्नी को सब सिखाए, कुछ कोई भी आ जाए, लेट ऑल पीपल शुड बी हैप्पी एंड इन ब्लिस, दे शुड एंजॉय द ब्लिस। कब ये कंपैशन कब हमारे अंदर आएगा? जब हमारा मन खुद शांत है, स्वस्थ है। अगर मन परेशान है तो जेलसी आएगी, हेट्रेड आएगी, निगेटिविटी बहुत सारी आएगी। कर्म के लिए भी पहले ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान ठीक है, और कृष्ण ने ऐसा नहीं ज्ञान की बात नहीं कही है। आप कृष्ण का 3rd चैप्टर पढ़ोगे तो कर्मयोग की बात है, कृष्ण का 2nd चैप्टर पढ़ो तो ज्ञान की बात है, ज्ञान योग की बात है, कर्मयोग की बात बाद में आई। तो मुख्य बात है कि आप पहले ज्ञान से अपने को ठीक से संभाल लो और फिर सेवा भी करो। और ये भी नहीं है कि सेवा एकदम ही बाद में करो, शुरू कर दो, दोनों को एक साथ चलाओ। शरीर से हम स्वस्थ भी रहें, मन से शांत भी रहें, और लोक कल्याण के काम भी करें, सेवा के काम भी करें। ऐसे मेडिटेशन ध्यान भी करो, ना ज्यादा मेडिटेशन और ध्यान करो, सोने का ले जरूरत नहीं। जैसे आप 8 घंटे सोते थे, 8 घंटे सोते थे बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए, माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए, आप 3-4 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हो। 3-4 घंटे में
देखो आप 8 घंटे सोते हो, असल में 8 घंटे सोने में भी आपको जो डीप स्लीप थी वो 3 ही 4 घंटे आई, बकाया तो ड्रीम्स चलते रहे। सारी रात में आप 8 घंटे लेटे हैं, उस 8 घंटे डीप स्लीप में नहीं रहे आप, 3 ही 4 घंटे डीप स्लीप में रहे, बकाया तो सब ड्रीम में चले गए, ड्रीम आते रहे। तो ऐसे ही जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से उनको ड्रीम्स कम हो जाते हैं, डीप स्लीप ज्यादा हो जाती है उनकी। और डीप स्लीप अगर आपको आ जाए 3 घंटे 4 घंटे, दैट इज गुड एनफ आपको रिलैक्स करने के लिए, फिजिकली मेंटली। I help them, they are really happy. After that, हम्म मैं भी हेल्प करता हूँ। I don't want anything, any pain, पैसा सुइसा कुछ भी नहीं चाहिए। जब भी मैं कोई हेल्प करने के लिए तो लोग आप बोलते हैं ना, जिसके पास पावर है, they have to, अच्छे बंदा के पास पावर है तो they show up the power. लेकिन जो खराब बंदा पागल के पास पावर रहेगा तो इतना कर सकते हैं। I like to show up the community. लेकिन मैं पावर पर जाना चाहता हूँ, जितना मैंने हेल्प किया है बंदा को, वो मेरे को बाद में उसके मेरे पीछे से छुरी मारते। What can I do? I like to help all people. जब मैं उससे कुछ चाहता हूँ, they don't want to give anything. वो बुरा मानते हैं, so what can I do? Want anything, you should just drop your wanting only. आपको चाहोगे और वो नहीं मिलेगा तो आपको होगा वो देखो हमने इतनी सेवा की, इसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया, मेरी प्रेज भी नहीं की, मेरा नाम भी नहीं लिया, हमने इतनी सेवा की, but still you don't want money, but still you want appreciation. तो drop that appreciation also, drop that also. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी वाले वो कहते हैं देखो हम बहुत ईमानदारी से सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं सिर्फ वोट दे दो, एक रबर स्टाम्प ही तो लगाना, बस दे लगा दो मेरे पे। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पालती है, स्तनपान कराती है, शी डजंट नीड एनीथिंग, आउट ऑफ लव शी इज डूइंग, आउट ऑफ लव। तो इसी तरीके से जैसे एक माँ अपने बच्चे को बिना किसी अपेक्षा के, ये नहीं सोचते कि कल से ही लायक होगा नालायक होगा, हमारी सेवा करेगा नहीं करेगा, उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बट स्टिल शी इज डूइंग, शी इज फीलिंग हैप्पी बाय डूइंग दिस, उसको खुशी होती है अपने बच्चे की सेवा करके। ऐसी हमारा नेचर है, आई वांट टू शेयर माय हैप्पीनेस विद अदर पीपल, आई वांट टू शेयर माय कंपैशन विद अदर पीपल, बट इन रिटर्न आई डोंट नीड एनीथिंग। नवरात्रि शुरू होने के दुर्गा के लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा, तो बोका काटना पड़ेगा, तो दशहरा में तो स्वाद करेगा। तो इसमें कोई भी है कि दुर्गा रगत क्या बोलता है जो बलि के खाता है, तो ये क्या है, ये जो प्रसाद मानकर क्या ये प्रथा है और कैसा है? जब ये आपने बोला था कि देवी ज्ञान स्वरूप है, देवी शक्ति स्वरूप है, सुनकर तो हम बहुत खुश रहा था कि देवी के कितना स्वरूप है, कितना इसका। देवी को दया रूप भी कहा है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिता। लेकिन देवी को ये नहीं बताया या देवी सर्वभूतेषु हिंसा रूपेण संस्थिता, कहीं नहीं कहा कि हिंसा करो मारकाट करो, ये देवी का रूप नहीं है। ये जो जैसे ट्राइबल्स है ना, जंगली लोग, अब उनके पास कुछ नहीं होता खाने को तो वो जानवरों को मारते हैं खाते हैं। तो जब आदमी जंगली था, साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थे आज की तरह, तो जंगलों में आदमी का क्या खाना, वही खाते थे, शिकार करते थे और खाते थे। लेकिन आज समय बदल गया, आज हमें हिंसा नहीं करनी है, और कभी भी हिंसा क्रूरल्टी धर्म नहीं हो सकता। एक तरफ हम माँ कहते हैं, माता को देवी को माँ कहते हैं, यूनिवर्सल मदर है ना, मदर ऑफ यूनिवर्स। क्या कोई माँ इस बात से खुश होती है कि उसके सामने उसके संतान की हत्या की जाए? कोई माँ खुश होती है? अब उसने तो सारी सृष्टि प्राणी उसी के बनाए हुए हैं, यूनिवर्स, मदर ऑफ द यूनिवर्स है, और उसके सामने हम ये हत्या कर रहे हैं, उस जानवर को काट रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, तो शी विल बी हैप्पी, वो खुश होगी, वो हमें ब्लेसिंग देगी। वो क्रूरल्टी है। तो कभी भी क्रूरल्टी धर्म नहीं होता है, वायलेंस कभी धर्म नहीं होता है। वो धर्म का अर्थ है लव एंड कंपैशन। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त मुझे कैसा प्रिय है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवचा। मेरा भक्त कैसे प्रिय है, अद्वेष्टा सर्वभूत, किसी प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में द्वेष ना हो, मैत्री और करुणा का भाव हो, सर्व प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो। अब हम भगवान कह रहे करुणा और प्रेम की बात, हम हिंसा की बात कर रहे कि हिंसा करो। अब ये है क्या
तमाम मंदिरों में ये मांसाहारी पंडा पुजारी बैठे हैं और वो मांस खाने की उनकी आदत है, तो बाजार में खरीदना नहीं पड़े, धर्म के साथ जोड़ दो कि फ्री में उनको मांस मिलेगी, बकरियां काटो, बकरे काटो, ये काटो, वो काटो और मांस मिल रहा। वो मांसाहारी हैं, उन्हें मांस खाना है। शराबियों ने ऐसे देवता खोल लिए। दिल्ली में एक भैरव बाबा का मंदिर है, शाम के समय देखो तमाम जो शराबी लोग वहां पहुंच जाते हैं शराब की बोतल लेके, वहां दिया पुजारी भी, मंदिर का पुजारी भी पी रहा, खुद भी पी रहा, क्या भैरव बाबा का प्रसाद है। तो ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे देवी देवता खोज लिए कि मांस खाने वालों ने मांस वाले माताओं को खोज लिया, किसी ने जो है भैरव बाबा, शराब पीने वालों ने शराब भैरव बाबा खोज लिए। अब हिंदू धर्म में ये चॉइस है कि इतने देवी देवता खोज लो कोई। तो ये धर्म नहीं, ये एक आसुरी धर्म हो सकता है, दैवीय धर्म नहीं हो सकता। हिंसा तो हिंसा, जिस प्राणी की तुमने हत्या की उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी या दुआ निकलेगी, सोचो। आज तो विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि वृक्षों को भी दर्द होता है, जब उन्हें काटते उन्हें वेदना होती है, उन्हें पेन होता है। तो जब वृक्षों को और जब किसी पशु और पक्षी को आप काट रहे हैं तो उसको दर्द नहीं होगा? हमें थोड़ी सी उंगली कट जाए तो कितना दुख होता, हमारे बच्चे की थोड़ी उंगली कट जाए तो कितना तकलीफ होती है कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ हो गई। और हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो उससे वो देवी खुश होगी, माता खुश होगी, हमें सुख देगी। अगर हमने दुख दिया है तो दुख आएगा, हमने किसी को काट टीप दी तो हमें भी तकलीफ आएगी। तो जैसे हमें अपनी तकलीफ नहीं चाहिए कि हमें हमारा बेटा सुरक्षित रहे, हमारा पति सुरक्षित रहे, हमारा अपना शरीर सुरक्षित रहे, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ऐसी हमें दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दूसरों की तो हम गले काट देते हैं और अपनी उंगली कटने से भी हम डर रहे, तो क्या कुदरत हमें उसका फल नहीं देगी कि हम जो कर रहे हैं? और हमारे यहाँ पहले जिन्हें हम असुर कहते थे, असुर कौन थे, राक्षस कौन थे? वही थे जिनका तामसिक आहार व्यवहार है। संत महात्मा सात्विक लोग थे, वो फल खाते थे, अन्न खाते थे, सात्विक भोजन करते थे। जो मांसाहारी थे राक्षस, वो मांस खाते थे, उनकी बुद्धि वैसी तामसिक हो गई, हिंसा की बुद्धि हो गई, मारकाट की बुद्धि हो गई। संतों ने शाकाहार भोजन किया तो उनकी बुद्धि सात्विक रही। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो जैसा हम अनाज खाते वैसी हमारी बुद्धि बनती है। तो इसलिए किसी भी रूप में आप हिंसा को, बलि को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई तर्क हो सकता है कि आदमी की, एक जमाना था आदमी की भी बलि दी जाती थी। जब आदमी की बलि दी जाती, आप किसी भी तर्क से उसको जस्टिफाई कर सकते? कल हमारी कोई हत्या करे तो आप जस्टिफाई कर सकते? किस लिए? कि भाई हमने इसकी हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मेरे धर्म का पालन नहीं किया, मैं मुसलमान हूं या हिंदू इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी, मैं अंग्रेजी बोलता या हिंदी बोलता इसलिए हमने इसकी हत्या की, मैं अमेरिकन हूं या इंडियन इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी। ये सब बातें जस्टिफाई करेंगे हम उसकी किलिंग को? सोचो। ऐसे ही हम इंसान है, वो पशु है इसलिए हम उसकी हत्या कर दें? उसको जीने का हक नहीं है? तो ये बातें हमारे किसी भी तरह से हमारे गलत स्टेप को जस्टिफाई नहीं करेंगे कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं धर्म के नाम से। हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती, क्रूरटी कभी भी धर्म नहीं हो सकती। धर्म का अर्थ है लव एंड कंपैशन, काइंडनेस। दया धर्म का मूल है, वाणी है संतों की, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जवलक घट में प्राण। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दया का मूल क्या है, धर्म का मूल क्या है, रूट ऑफ द रिलीजन क्या है? लव, कंपैशन, काइंडनेस। दया धर्म का मूल है। अब जहां काइंडनेस ना हो, कंपैशन ना हो, उसे धर्म कहोगे आप? जहां क्रूरटी हो, तो बात ये कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता, वो क्रूरटी धर्म नहीं हो सकती है। चाहे तुम देवी के नाम से करो चाहे देवता के नाम से करो, वो गलत बात है। वो उन लोगों के लिए थी जब कोई साधन नहीं थे, जंगली लोग थे तो जंगल में रहते थे, वो मांस खाते थे अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। आज भगवान ने इतना कुछ दिया है, हमें उन पशु पक्षियों के प्रति भी कंपैशन रखनी चाहिए। जानुभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामीलाई साथ दिनुभएकोमा सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र विशेष
रूपले स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वतीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसले ध्यानको महत्त्व, आन्तरिक शान्ति र जीवनमा सन्तुलनको मार्गदर्शन दिनुभयो। साथै हामीलाई यस कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। विशेष धन्यवाद संयोजक विजय सुवेदीलाई, जसको सल्लाह र मार्गदर्शनले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रेरणादायक कार्यक्रमका लागि हामीसँग जोडिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ र हामीहरूको यो भिडियो विभिन्न सोसल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र युट्युबमा राखिनेछ। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र आजलाई हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।